अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट से मैं हूं राना जहांज़ेब। आज की वीडियो हम कर रहे हैं यूके वर्क परमिट के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे मुल्कों के वर्क परमिट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम देखते हैं कि यूरोप में जो है वो वर्क वीज़े की बड़ी डिमांड है। इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है वो वर्क परमिट और जॉब सीकर वीज़ा और काम से रिलेटेड जो वीज़े हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी बड़ी डिमांड है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं यूके के वर्क वीज़ा की, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे एक बेटर ऑप्शन मार्केट में मौजूद है। मैं तो ये कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि ये एक लॉटरी है और जो कि आपके लिए अवेलेबल है। लॉटरी में तो ड्रॉ होता है कि आपको ड्रॉ में अगर आपका नाम निकले तो आपको खुशकिस्मत करार पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वीज़ा है कि जिसमें मतलब आप थोड़ी सी अगर मेहनत करें और थोड़ी एफ़र्ट करें तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और जो लॉटरी फार्चून लेकर आती है आपके लिए, ये वीज़ा आपके लिए वो फार्चून लेके आ सकता है। ख़ास तौर पे वो क्लाइंट्स जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि वो एप्लीकेंट जो इस एलिजिबिलिटी पर पूरा उतरते हैं, जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं, उन्हें ये वीज़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आएँ आज इस वीज़े के ऊपर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम यूके वर्क परमिट का जो मोटी जो आप कह लें कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा सा उनकी डिटेल में जाएंगे। अगर आप इस वीज़े के में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इसकी मज़ीद डिटेल्स आपको बताई जाएं तो कमेंट्स में हमें आप बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई जाए, इसके प्रोस एंड कॉन्स और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, और यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाके इसकी जो मुकम्मल गाइडेंस है वो आपके साथ शेयर की जाए। बल्कि हम ये करेंगे कि लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें जो यूके होम ऑफिस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे, और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्स हैं, वो सारा कुछ उसमें फिर डिटेल से बताएंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर एक आम पर्सन के लिए, एक आम बंदा जिसे इतना डीप नॉलेज नहीं है यूके इमिग्रेशन का या यूके वीज़े या किसी भी किस्म के वीज़े के बारे में, तो उसको मोटी मोटी चीज़ें कौन सी जानना ज़रूरी हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। तो जनाब बात करते हैं यूके वर्क परमिट की। यूके वर्क परमिट में इस वक्त मार्केट में जो दो वीज़े चल रहे हैं, एक केयर वर्कर वीज़ा है और दूसरा स्किल वर्कर वीज़ा है। नाज़रीन, जो केयर वर्कर वीज़ा है ये जैसे केयर होम होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, उनके लिए अटेंडेंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है, केयर गिवर्स की या केयर वर्कर्स की ज़रूरत होती है केयर होम्स के लिए। और उसके लिए ज़ाहिर है यूके जैसे मुल्क में जो है वो वर्क फोर्स पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसके लिए जो केयर होम्स जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक हैं केयर होम्स के, या जो हॉस्पिटल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती हैं, वो फिर कोशिश करती हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ से भी उन्हें वर्क फोर्स मिले, ऐसे कैंडिडेट मिलें जो उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, उन्हें बुलाया जाए और उन्हें इस जॉब पर लगाया जाए। तो हम केयर वर्कर की भी बात करेंगे। दूसरा जिस वर्क वीज़े की हम बात करेंगे यूके के लिए, वो हम बात करेंगे स्किल वर्कर वीज़े की। अच्छा नाज़रीन, एक बात बताता जाऊँ, यूके में वर्क वीज़े भी दो किस्म के हैं। एक है टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ा जिसे टीयर 5 बोलते हैं, और दूसरा है परमानेंट वर्कर वीज़ा जिसे टीयर 2 बोलते हैं। तो आज हम टीयर 2 की बात कर रहे हैं, जो परमानेंट एक लॉन्ग टर्म वर्कर वीज़ा है, जो कि आपको लीड करता है सेटलमेंट के लिए, कि जिस वर्क वीज़े पर आके आप अगर 5 साल रहें तो आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्किल वर्कर वीज़ा है, उसमें किसी भी किस्म की कोई कंपनी हो सकती है जिसको एक वर्कर रिक्वायर है कि जो उसका जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड उसके पास स्किल हो और उसकी इतनी एजुकेशन हो और उसकी इतनी इंग्लिश हो कि वो उसके बिज़नेस पे आके काम कर सके एज अ टीम मेंबर, एज अ वर्क फोर्स, एज अ मैनेजर या व्हाट्सएवर। कोई भी आसामी आपके पास खाली है जो आप लोकल सतह पे पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, पहले ये होता था कि आपको लोकल लेबर मार्केट टेस्ट करना पड़ता था, वो अब उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो वैनिश हो गई है, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका बिज़नेस है और आपको यूके में वर्कर नहीं मिल रहा तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी वर्कर मंगवा सकते हैं। हम आज बात करेंगे वर्कर्स के लिए। जो आज की वीडियो वर्कर्स के लिए है कि अगर आप वर्कर हैं, आप आम इंसान हैं, आप जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। केयर वर्कर वीज़े के लिए या स्किल वर्कर वीज़े के लिए नॉर्मली ये समझा जाता है कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन आपने की हुई हो, आपका आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रिक्वायर होता है, उसका लेवल होता है B1। अगर आप लैंग्वेज सेट कर रहे हैं तो उसका आपने B1 करना है। अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो 4.5 बैंड्स के बराबर आपने कोई भी इंग्लिश का टेस्ट आप कर सकते हैं जो कि यूके में एक्सेप्टेबल हो और उसका जो लेवल है वो B1 के बराबर हो। ठीक है जी, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब होता क्या है, आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ठीक है जी, 3 साल के वर्क परमिट के बाद जब वो एक्सपायर होता है तो आप उसकी एक्सटेंशन कराते हैं या रीन्यू कराते हैं। वो जब कराते हैं तो वो 2.5 साल की होती है। तो आप 5.5 साल इस तरह यूके में रह सकते हैं। 5 साल जब आपको यूके में रहते हुए हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसे ILR या सेटलमेंट बोला जाता है। जब वो आप अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी अप्लाई करना होती है। 1 साल के बाद आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं। उसके बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये वो रूट्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप वर्क परमिट के लिए जाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे अप्लाई करना है या इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, तो वो सारी बातें हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें अब मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि अच्छा, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। यानी अगर आप BA पास हैं, आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने FSc के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ एक इंग्लिश का टेस्ट करना है, वो बेसिक टेस्ट होता है। उसमें आप स्पीकिंग और लिसनिंग का भी कर सकते हैं, उसमें आप आइल्स का फुल टेस्ट भी कर सकते हैं। उसका जो रिज़ल्ट है, वो स्कोर जो है वो सिर्फ B1 के बराबर हो। अच्छा जी, अब आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने जनाब आइल्स कर लिया, तो आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स के थ्रू एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, आप लिंक्डइन से डायरेक्ट वेबसाइट पे या अपने जो सोशल नेटवर्क्स हैं उस पर आप जाके एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। वंस आपकी जो है उस पर एम्प्लॉयमेंट हो गई तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कोर्स लेटर भेजता है, जिसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ आप अपना TB टेस्ट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसमें अब वीज़े की आप पूछेंगे, ज़ाहिर है वीज़े की कितनी फ़ीस है या इसमें फ़ाइनेंस कितने इन्वॉल्व है। अगर तो आप केयर वर्कर के लिए आ रहे हैं तो इसका देखें 2 किस्म की फ़ीसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। एक होती है आपकी NHS की इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, यानी जो आपकी हेल्थ कवर करती है, हेल्थ इंश्योरेंस आप कह लें। अगर केयर वर्कर वीज़े पर आ रहे हैं तो वो आपको टोटली एग्जेम्प्ट है, उसमें आपने पे नहीं करनी। आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है यूके एम्बेसी में, जो कि केयर वर्कर वीज़े के लिए है 284 पाउंड, 284 पाउंड। ठीक है जी। अगर आप अच्छा, इसमें अब ये हो गया है कि 4 अप्रैल 2024 के बाद इस केयर वर्कर वीज़े पे आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। जिस तरह आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, इसी तरह केयर वर्कर वीज़े के ऊपर अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे वीज़े की, स्किल वर्कर वीज़े की। स्किल वर्कर वीज़ा भी केयर वर्कर वीज़े की ही तरह है, लेकिन इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है जो होम ऑफिस को पे करनी है, इसमें वो ज़्यादा होती है, वो 719 पाउंड से शुरू होती है। और जो NHS है, जो आपके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो आपकी 1035 पाउंड है 1 साल की। तो अगर आपका 3 साल का वीज़ा लगता है तो ये आपको बन जाती है 3105 पाउंड। तो ये तकरीबन 4000 पाउंड जो है के करीब फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि अच्छा जी हमने जो है ये टेस्ट करवा लिए, TB टेस्ट करवा लिया, आपने आइल्स आपने कर लिया, आपकी जॉब हो गई, आपको कोर्स लेटर आ गया, तो आपने इस पेपर वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो वीज़े का जो टाइम है वो 1 हफ़्ते से 3 हफ़्ते तक का टाइम बताते हैं, उसमें जवाब आ जाता है। इन सब केसेस में वो थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसका बहुत जल्दी जवाब आ जाता है। जो वेबसाइट के ऊपर लिखा है वो तो शायद 1 हफ़्ते का लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब आपकी जो है वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा आ गया। अब आपकी जॉब कैसे करेंगे? ज़ाहिर है जॉब आप
का जो एक पैटर्न चला रहा है, 40 घंटे 37 से 40 घंटे तक की एक शिफ्ट होती है, रोटा बेसिस एक हफ़्ते का चलता है, 5 दिन आपका काम होता है। और जो मिनिमम यूके की वेजेस हैं वो 11.44 पाउंड पर आवर है, यानी 1 घंटे काम करने के यूके में आपको 11.44 पाउंड मिलते हैं। तो अगर मैं 40 घंटों से इसको ज़रब दूँ तो ये महीने की जो सैलरी बनती है वो 1982 पाउंड बन जाती है। तो 1982 पाउंड को अगर मैं अभी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर मैं ज़रब दूँ तो ये तकरीबन 7 लाख रुपया बनता है, यानी पाकिस्तानी 7 लाख रुपये आपकी सैलरी है। अच्छा जी, अब इसमें हम ये बात करते हैं कि आप, अच्छा ये तो है कि जो आप 40 घंटे काम करके कमा रहे हैं, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा काम आप अलाउ हैं, आप 20 आवर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, जैसे वीकेंड है, सैटरडे संडे है, उसमें आप डिलीवरीज कर सकते हैं, या आप अपनी कंपनी में चाहे तो ओवर टाइम कर सकते हैं, या कहीं भी आपको कोई बेटर जो है वर्क ऑप्शन मिलती हैं तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके ज़ाहिर है वीकेंड पे आप काम करेंगे, सपोज़ अगर आप डिलीवरी करते हैं या आप टैक्सी करते हैं तो वीकेंड पे काम करके भी आप जो है वो 500 से 1000 पाउंड पर वीक बना सकते हैं, यानी जितनी आपकी सैलरी है उतने ही आप पैसे जो है पर मंथ या उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये बात करते हैं, ये तो सारा एक हो गया कि जी आपने ख़र्चा किया, आपने जॉब ढूंढी, अप्लाई कर दिया, आप वर्क वीज़े पे चले गए और आप खैर 3 साल के वीज़े पे आपने काम किया, आपने उसके बाद रीन्यू करवा लिया, आपको सेटलमेंट मिल गई, फिर आपने नेशनैलिटी अप्लाई कर दी, पासपोर्ट मिल गया। अब आगे क्या और इसका क्या बेनिफिट है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखें, जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से आते हैं तो मेरे तो ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान और यूके का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें देखें आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके पास वहाँ पे यू गेट सच ए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफ एवरीथिंग कि आपको अगर गाड़ी से लेके आप चीनी से लेके नमक से लेके यानी एक एक चीज़ तक इतनी वैरायटी अवेलेबल है और इतनी प्राइस वेरिएशन में चीज़ें अवेलेबल हैं कि गरीब से लेकर अमीर से अमीर तक हर तरह का चीज़ ख़रीद सकते हैं। जो इंतहाई गरीब बंदा यूके में वो भी गाड़ी ख़रीद सकता है अपना, वो भी हर आसाइश आईफोन से लेके या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ख़रीद सकता है। तो फिर जब आपके पास पासपोर्ट मिल जाता है उस पर आप दुनिया में अगर 250 मुल्क हैं तो 190 से ऊपर जो मुल्क हैं वो इस पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री हैं, यानी आप 190 प्लस कंट्रीज़ आप बस टिकट लेके जा सकते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा यही पासपोर्ट का ही फ़ायदा है, इसमें बाकी तो चलो चीज़ें हैं साथ साथ आपकी एक ज़िंदगी बेटर एक पटरी पे चढ़ जाती है, आपका पूरा ख़ानदान अपलिफ्ट हो जाता है, आपके बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, आपके बच्चों का NHS वहाँ पे फ्री है। आपको ज़ाहिर है जब यूके की एजुकेशन वर्ल्ड फेमस है, यूके का हेल्थ केयर सिस्टम बेशक थोड़ा सा अभी उसमें सख्ती आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है कि जिसमें आप जो है वो हर चीज़ फ्री है, सिर्फ आपने दवाइयों के पैसे देने होते हैं। अच्छा, अब फिर ये मेरे ख़्याल में फ़ायदे हैं कि पासपोर्ट आपको जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, अगर मैं टॉप 10 की या टॉप 6 की बात करूं उसमें एक यूके का पासपोर्ट आता है, वो आपको मिल जाता है। तो मेरे ख़्याल में यही एक जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और पाकिस्तान में रहना और यूके में रहना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि ये एक मेरे ख़्याल में एक लॉटरी है कि जिसको ज़रूर हासिल करना चाहिए। और इसमें जितना भी आपका ख़र्चा हो जाए, जितना भी इसमें आपको सख्तियाँ आएँ, परेशानियाँ या तंगी आए, तो यहाँ देखें पाकिस्तान में तो अगर आपके पास करोड़ रुपए भी हों तो आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, कि ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसे आप कर लें और आपको एश्योरिटी हो कि ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपको सिक्योरिटी देगा, आपको सेफ्टी देगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। लेकिन जब आप यूके में 5 साल लगा लेते हैं तो ज़ाहिर है आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक फ़ील्ड में आप चले जाते हैं और आपका जो सैलरी लेवल है वो बढ़ जाता है, आपका पासपोर्ट चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी बात है ये बहुत बड़ा फ्रीडम आपको मिल जाता है उस पासपोर्ट पे। आपको यूके नहीं पसंद, आप कनाडा चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, किसी भी मुल्क चले जाएँ, वहाँ पर जाके आप बिज़नेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये यूके के वर्क परमिट के बारे में थी, जिसमें मैं चाह रहा था कि सीधा चीज़ें आपको बता देता। इसमें डिटेल्स पे फिर हम जाएंगे अगली वीडियोस में, उसमें जो है वो आपको बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है, इसके क्या तरीके हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल है और उसको हासिल कैसे किया जाए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपका रब्ता किसी ऐसे एम्प्लॉयर से या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवा दिया जाए कि जिसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।